जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कंपनी इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम या तेज़ी बन सकती है या भारी गिरावट भी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो है कोटक महिंद्रा बैंक में। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में रीरेटिंग आफ्टर 5 ईयर्स रेंज में, मतलब कि कंपनी 5 साल से एक ही रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे का क्या रीजंस है? देखिए क्या है कि कोई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कई सालों से एक ही रेंज में होती हैं, बट कुछ टाइम बाद ऐसा मोमेंटम, ऐसा तेजी आता है कि कोई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो अभी देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में स्टॉक गेन, मतलब 5 साल में 9% से नीचे का रिटर्न दिया है। अभी तक कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। एडवांस ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, 16% का ग्रोथ किया है 5 सालों में। बट यहाँ पे स्टॉक की बात किया जाए तो स्टॉक में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं देखा गया है। और ग्रॉस एनपीए की बात किया जाए तो देखिए किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए ग्रॉस एनपीए जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में ग्रॉस एनपीए है 1.39% के आसपास, जो ठीक ठाक है। मतलब कहीं इस क्वार्टर में अच्छा आता है, इससे भी कम आता है तो नो डाउट कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं कंपनी जो दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपको भी पता है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और आप ये भी कह सकते हैं निफ्टी 50 की सबसे अधिक वेटेज वाली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। जी हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो वर्स्ट एनुअल परफॉर्मेंस की बात किया जाए सिंस 2008, जो देखा जाए 2008 से और अब का ग्रोथ तो दोनों सिमिलर माना जा रहा है। जी हाँ, टीसीएस का जो ग्रोथ था 2008 का और अभी का ग्रोथ जो माना जा रहा है, दोनों एक जैसा इक्वल में आप कह सकते हो, और ट्रेंड निगेटिव हो सकता है। मतलब कि टीसीएस के इस न्यूज़ के बाद टीसीएस में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं टीसीएस के कुछ ऐसे डिटेल के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आपको जानना जरूरी है। कहीं आप शेयर होल्डर हैं या रिटेल इन्वेस्टर हैं, या आप टीसीएस में होल्डिंग रखना चाहते हैं, या टीसीएस को आगे फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं या पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो शेयर अभी 21.4%। देखेंगे क्या है, टीसीएस नहीं, आईटी सेक्टर पूरा डाउन है। जी हाँ, तो यहाँ पे कहना गलत होगा कि टीसीएस में ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसे देखेंगे ऐसे जितने भी कंपनी हैं आईटी की, सारे मैक्सिमम इस समय नीचे गिरी हुई अच्छे निचले स्तर पर ट्रेड कर रही है। और बात करते हैं ओवरेज डिक्लाइन 17 साल के बाद इतना भयंकर गिरावट टीसीएस में देखने को मिला। और एआई रेवेन्यू की बात करें तो एआई रेवेन्यू में इस समय देखेंगे 1.5 बिलियन एनुअलाइज अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो भी टीसीएस में। देखिए ऐसी बात नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी टीसीएस एआई में काम नहीं करे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। बट परफॉर्मेंस देखा जाए इस समय अच्छा परफॉर्मेंस नंबर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है टीसीएस का। वहीं बात करते हैं कहीं Q3 रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मे बी मोमेंटम तेज़ी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में देखेंगे जीएसटी ऑर्डर में, यहाँ पे थोड़ा सा जीएसटी ऑर्डर में इनको प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि फॉल्ट देखा गया है जीएसटी में। इन्होंने टाइम से कह सकते हो इन्होंने भुगतान नहीं किया गवर्नमेंट को, इसके वजह से मे बी अल्ट्राटेक सीमेंट में ट्रेंड निगेटिव माना जा सकता है। जीएसटी ऑर्डर कितने का था? 52 लाख के आसपास का था जीएसटी ऑर्डर, और ये हरियाणा अथॉरिटीज़ के साइड से इशू किया गया है। नो मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट द एक्सपेक्टेड, मतलब इससे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट एक सही साइन नहीं होता किसी कंपनी के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात किया जाए तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का Q3 जो नंबर आने वाला है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, और वो कब आएगा वो भी जान लीजिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का जो नंबर आने वाला है 12 जनवरी को आने वाला है। टाइमिंग के साथ 7:30 PM IST को आ जाएगा, और फाइनेंशियल डिस्कशन होगा। कहीं इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का Q3 रिजल्ट अच्छा आता है तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये रही 4 ऐसी कंपनियों के बारे में जिससे अब मैं डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे कोई बाय सेल का कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन, इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।